गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्या हाल चाल है भाई तुम्हारे? होप करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। ऐसे कहाँ बढ़िया हो गए मेरे बिना, है ना? मिस तो कर रहे होगे मेरे को, बहुत कर रहे होगे कई लोग तो, है कि नहीं है? और आज भाई ये व्लॉग इसलिए शुरू करा क्योंकि आज है 4 अक्टूबर और रात के देख लो 2:10 हो रहे हैं भाई। तुम्हें उल्टा दिख रहा होगा। ये मेरी कल की फ़्लाइट है, 5 अक्टूबर की मेरी फ़्लाइट है, तो मेरे को आज थोड़ा बहुत काम वाम निपटाना है। तो मैं क्या, अभी व्लॉग शुरू कर देते हैं। और मेन चीज़ अभी व्लॉग इस करके शुरू करा है जिस करके भाई दिन में बहुत ज़्यादा बिजी होता है। अब क्या बोलूँ मैं तुम्हें, झूठ तो क्या ही बोलना। सुबह 6 से शाम के 4 बजे तक मैं लिटरली बिजी होता हूँ, बहुत ही बिजी है। कई बार मैं डिले भी हो जाता है, सुबह 8 से शाम 4 तक बहुत ही ज़्यादा बिजी होता हूँ। मतलब मैं फ़ोन चलाने का तो टाइम ही नहीं मिलता, नेट नूट ऑफ कर देता हूँ। तो इसलिए इस टाइम उठा हूँ, मतलब उस टाइम ना यार मैं सोता हूँ उस टाइम मैं थोड़ा सोता हूँ भाई, नींद लेता है। हाँ, यही शेड्यूल है भाई का यार। दिन में सोता है, रात को जगता है, क्या करूँ यार, बिजी इतना हो रखा है। तो मेरे को फिर जो फ़ोन चलाना होता है, बचा कुचा काम करना होता है भाई को, रात को करता है। कब? 4 बजे जैसे शाम को मैं उठ जाता हूँ, उसके बाद भाई जिम जाता है, जिम से आके डिनर वगैरह करके, डिनर क्या, मेरा ब्रेकफास्ट ही कायदे से तब होता है। तो 8 सवा 8 के आसपास मैं खाना खाता हूँ, फिर भाई नहा धो के रेस्ट, फिर फ़ोन चलाता है भाई। देखो कितना कितना टाइट शेड्यूल है भाई। मतलब मैं सारा दिन कुछ फ़ोन ही नहीं हाथ लगा पाता भाई, चला ही नहीं पाता भाई। बाकी अपना दाढ़ी वाड़ी थोड़ा करवाएंगे वैसे तो भाई, बढ़िया ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है दाढ़ी। बाल भी भाई बिखर गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं बाल भी। ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए? नाक नहीं, हाँ नाक नाक पार तो आ ही गए हैं, नाक से भी नीचे मूंछ तक ही आ गए हैं भाई बाल। छी भाई यार, चलो ठीक है। ये बाल बाल भी ठीक करवाने हैं, मतलब कल कटिंग करवाऊंगा। और नहीं, उसके बाद मैंने दोनों फ़ोन पे गार्ड लगवाने हैं अपने। एक आईफोन का गार्ड तो उतार दिया, टूट गया था ये। और दूसरे फ़ोन का भी मेरा उतरा ही हुआ है गार्ड, इस पर भी है नहीं गार्ड, इस पर भी चढ़वा के आना है, नहीं तो बिना उसके मेरा काम नहीं चलेगा। गार्ड टूट जाते हैं मेरे तो, बहुत फ़ोन गिरते हैं उस करके। और मेन बात, मैंने व्लॉग अभी इसलिए शुरू करा है, थोड़ा डाइट बनाएगा भाई, चीट वाली डाइट बनाएगा। हेल्दी डाइट नहीं, चीट वाली डाइट। डाइट पे ध्यान रखता है बट थोड़ा हल्का फुल्का चीट चल जाता है थोड़ा, क्योंकि भाई घर पे है। उतना तो भाई को बनता है ना कि भाई थोड़ा चीट कर ले। चीट जंक में नहीं करता, हेल्दी में चीट करता है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो वो दिखा देता हूँ तुम्हें। अभी मैं क्या बनाऊँगा रात के 2 बजे, क्योंकि एक मील मैं शाम को खाता हूँ, एक मील मैं इस टाइम खाता हूँ। बीच में थोड़ा दूध वूध पी लिया, देसी बाड़क गामा के, है ना? ये निशान देख रहे हो, स्ट्रेच मार्क्स। आज ही पुश करा है तो स्ट्रेच मार्क्स आ गए। अब चलता रहता है। तो बस अभी थोड़ी सी हेल्दी और अनहेल्दी मिक्स ही डाइट बनाऊंगा। अनहेल्दी नहीं होगा, बस उसमें थोड़े फैट्स और कैलोरीज ज़्यादा होंगी, बाकी ठीक होगा बल्क के हिसाब से। ये देख रहे हो भाई की आधी रात की मेहनत। पनीर, अंडे अंडे प्याज काटते हैं, ये मैं तो इससे काट लेता हूँ कटर से, फालतू नहीं, बारीक बारीक मेरे से काटे नहीं जाते। इससे काट के सेट। इधर पैन गर्म हो रहा है, 5 अंडे 150 ग्राम पनीर भाई। देख रहे हो नाप के डाइट कितनी लेनी पड़ती है। हालांकि कैलोरीज मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल प्रोटीन काउंट कर लेता हूँ कितना बना है। 5 अंडे और 150 ग्राम पनीर, 50 ग्राम, हाँ 50 ग्राम पूरा प्रोटीन हो रहा है ये। और इसमें मस्त अपना बटर बुटर में बनाऊँगा थोड़ा मैं, 2.5 अंडे के 2 ऑमलेट बनाऊँगा, जिसमें पनीर भी डाल दूँगा। तो बढ़िया अपना हो जाएगा। 1300 कैलोरीज के आसपास बनेगा मेरे हिसाब से। हाँ मतलब वही 1200 1250 के अराउंड, 1200 बनेगा, 1250 भी नहीं, 1200 कैलोरीज के अराउंड बनेगा। मस्त खा के पेट फुल हो जाएगा। रात को जो संतुष्टि मिलेगी, बटर डाल दूँगा, चीज़ का मन करा तो डाल दूँगा, नहीं तो नहीं। और चीट का चीट भी नहीं, मतलब स्वाद का स्वाद, एक नंबर। और क्या कहते हैं, डाइट की डाइट भाई यार। स्पेशली व्लॉग जिसके लिए शुरू करा था वही काम नहीं करा। मस्त खाना वगैरह बनाया मैंने अपना, 5 अंडों का ऑमलेट, इतना पेट भरा भाई, मस्त एक नंबर चीज़। और 150 ग्राम पनीर, इतनी मेहनत करके भाई ने बनाया। और मेरे को याद ही नहीं रहा व्लॉग करना भाई, गलत ही लेवल भाई सीन, मेरे को लिटरली याद नहीं रहा। आदत छुट्टी हुई ना व्लॉग करने की, तो मेरे को भाई बैठा हूँ, आया हूँ, इंस्टा स्क्रॉल कर रहा हूँ, रील स्क्रॉल कर रहा है भाई, मज़े ले रहा है ना? और उसके बाद खा खू के आगे बैठा हूँ मैं मस्त,
फिर देख रहा हूँ मैं कुछ तो मिसिंग सा है। मैंने गैलरी बाई चांस गैलरी खोली कुछ ढूंढने के लिए, देखो नीचे 3 क्लिप्स ही है। फिर याद आया मैं भाई व्लॉग भी तो कर रहा है भाई। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भाई, गजनी बनना पड़ेगा दिखा है, मतलब बाल उसकी तरह कराने पड़ेंगे। बाकी भाई एक नंबर चीज़। और ना एक मेरे को याद आया, मैं क्या अभी इतने दिनों बाद ब्लॉग खोला है तो बोल देता हूँ। एक बंदे का इंस्टा पे मैसेज आ रहा था, भाई आप इतना वो क्यों करते हो, वेट 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 कम हो गया ज़्यादा हो गया, कम हो गया ज़्यादा हो गया, कम कर रहा हूँ ज़्यादा कर रहा हूँ जो भी। मैं क्या भाई उसकी बात मैं समझ गया था कहना क्या चाहता है, तो बस भाई अब क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं। एक वर्ड यूज़ होता है उसके लिए, मैंने उसको हालांकि रिप्लाई कर दिया था। मैं क्या तुम्हें भी बता ही दूँ क्या ना भाई, कंटेंट खींच लेगा, चेप तो भाई है तुम्हारे साथ तो पता है ना। तो एक वर्ड होता है उसके लिए, फैट फोबिक, ठीक है। उसका कहने का मतलब था भाई आप इतने फैट फोबिक क्यों हो। उसने लिखा तो हालांकि था ये, बट थोड़ा सा ठीक है जो भी। तो फैट फोबिक काइंड ऑफ पूछ रहा था इतना क्यों हूँ मैं। भाई फैट फोबिक होना ना कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है भाई। हम तो हैं भाई फैट फोबिक, हम तो बोल रहे सीधी बात। हमें मोटे होने से छू चढ़ा दिमाग पे, सनक चढ़ जाए मेरा भाई, वेट बढ़ गया मेरा, वेट क्यों बढ़ गया, तो कपड़े टाइट हो जाते, शरीर का ढांचा हिल गया, क्यों हिल गया वन। इतना नहीं भाई, थोड़ा सा एक होता है बंदे को दिखे, एक ओरा एक वाइब आनी चाहिए, एक उसकी पर्सनैलिटी लगनी चाहिए, उतना होता है। देखो ये भी नहीं है कि भाई मैं बहुत ही बड़ा बॉडी बिल्डर बन गया हूँ, बट हाँ मैं बॉडी भी नहीं बना सकता फॉर सम रीजन्स, देयर आर सम रीजन सम थिंग्स जिस करके मैं बॉडी नहीं बना सकता, प्रॉपर कटिंग करके अपना मसल वगैरह नहीं कर सकता हूँ, है ना। वो सिर्फ मेरे को पता और मेरे दो तीन गिने चुने लोगों को पता है, लिटरली 2-3 गिने चुने लोगों को, कि एक वो रीज़न क्या है। मेरा काफ़ी टाइम से रीज़न चलते आ रहा है इसलिए। ऐसे तो इंडस्ट्री में भाई को बहुत ही मोटा ही टाइम हो गया है, बहुत ही मोटा टाइम आए हुए ना, जिम मारते हुए। जिम भी मैंने इतनी मार ली है भाई, इतनी हद जिम मार ली है, बट स्टिल तो भाई हाँ कहता हूँ भाई आई एम फैट फॉबिक, ठीक है। क्यों भाई नहीं होना मेरे को मोटा, ठीक है भाई। ये भी नहीं कि मैं एब्स ही निकाल रखे हैं मैंने, मेरे एब्स हों तो मैं बोल रहा हूँ, बट ये है कि भाई थोड़ा सा अपना बॉडी के अकॉर्डिंग ना वेट कंट्रोल करना चाहिए। अब मैं घर आया था वहाँ से 8 किलो कम करके आया था, ठीक है। और अब मेरे यहाँ घर पे मैंने जैसे अब ये खाया है, बटर ठोक के खा रहा हूँ, ऐसे मैं ऑमलेट वगैरह बना के खा रहा हूँ, तो इससे मेरा वेट बढ़ जाता है, कैलोरीज इनटेक ज़्यादा हो जाती है तो मेरा वेट बढ़ जाता है। अब जैसे एक मील में मैंने 1200 कैलोरीज इनटेक कर लिया राउंड, तो थोड़ा सा बढ़ गया मेरा, ऐसे कैलोरीज मेरी सरप्लस में चली जाती है तो हो जाता है। अब मेरा 3 किलो वेट बढ़ गया है, अब तो कुछ नहीं रह गया। अगर तुम्हें मैं दिखाऊं कैसे, हाँ ये देखो कुछ नहीं, ख़त्म हो गया भाई, ख़त्म A to Z। ऊपर से मेरी इंजरी हो गई थी, अरे कहाँ, हाँ ऊपर से मेरी इंजरी हो गई थी, ये देखो क्या, कुछ नहीं भाई, ऊपर से इंजरी हो गई थी तो उस करके एक टाइम होता था, कहाँ है, हाँ ये जो दिख रहा है तुम्हें डोला, ये 16 का होता था, ये चीज़ 16 की होती थी भाई। हनी सिंह भाई का गाना है ना, 16 का डोला, वट एवर जो भी, बट 16 का होता था। आज की डेट में 14.5-15 रह गया भाई, 1-1.5 इंच का फ़र्क है, 1-1.5 इंच। सोच सकते हो कितनी मेहनत लगेगी 1-1.5 इंच साइज़ बढ़ाने में। दोबारा भाई ये ख़त्म भाई, जस्ट 15 ही लगा लो तुम, विद पंप 15, अभी तो 14.5 होगा, बट फिर भी भाई 16 का होता था। ये लॉन्ग हेड भाई का ख़त्म, A to Z ख़त्म हो गया, पिंच होती है भाई बात। इसलिए भाई आई एम फैट फोबिक, मैं खुश हूँ, तुम्हें भी होना चाहिए भाई। जाओ जिम मारो, शरीर बढ़िया करो भाई, क्या दिक्कत है, कुछ तो कर ही सकते जीवन में। ऐश लो, बाकी खुल के भाई भी ऐश लेता है, हर वीकेंड लेता है, इतना नहीं देखते, बट थोड़ा ना शरीर को लेके तुम्हें होना चाहिए। वो क्या कहते हैं, टेंटिव कह लो या कुछ। भाई सुबह के 8 बज रहे हैं और कायदे से तो मेरा सोने का टाइम था, बट आई डिडंट स्लीप। नींद आ रही थी बट मैं सोया नहीं, तो मैं क्या जिम चलते हैं, मेरे दिमाग में एकदम से गरारी लड़ गई। मैं लास्ट जिम है, सुबह सुबह मार आता हूँ मैं, तो जिम चलते हैं, सारा काम वगैरह निपटा लूँगा, फिर मैं आराम से 12-1 बजे सोऊंगा और रात को जाके उठूँगा। थोड़ा शेड्यूल सा तो 5-6 घंटे का ठीक से हो जाएगा, 5-6 घंटे मेरे को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, है ना। नहीं तो कल मेरा बहुत हेक्टिक हो जाता है। अभी मैं 8 बजे सो जाता, शाम को उठता 4-5 बजे, फिर जिम और फिर सारी रात, फिर कल सुबह ना मेरे से फ़्लाइट ली जाती, ना सोया जाता, फिर वहाँ पे जाके नहीं मेरे से सारा मैनेज होता। तो मैं आज थोड़ा स्ट्रगल करूँगा अपने शेड्यूल के साथ, ट्राई करूँगा दोपहर को या 12 बजे तक सोऊं, मैं 12 बजे के बाद ही सोऊं, ताकि रात को लेट उठूं
और कल ईजिली फ्लाइट ली जाए और पहुंचा जाए। बाकी जिम जाने से पहले थोड़े से केले, बैक और बाइसेप लगाना, पुल लगाना है, बैक बाइसेप नहीं, पुल लगाना है प्रॉपर। तो मैं क्या थोड़े से 2 केले खा के चलते हैं। दिख नहीं रही यार, गंदा है शीशा, इधर से दिखेगी अपनी रानी। गाना देख रहे हो यार, पूरा शरीर खत्म हो गया है। जब घर आया हूँ ना, अब फील हो रहा है ढंग से भाई, पूरा शरीर खत्म हो गया है। एक टाइम था जब 40 किलो के कर्ल्स मारता था मैं, माइक के पास बोल रहा हूँ जानबूझ के, इसलिए फेस क्या कर रहा है। 40 किलो के कर्ल्स मारता था मैं बाइसेप में, ठीक है। आज 30 में फट गई भाई, ऑलमोस्ट 30 में फट जा रही है। और एक टाइम लिटरली 40 से ज़्यादा मारता था मैं भाई। बहुत नुकसान हो गया भाई शरीर का। एंकल की इंजरी ने बहुत बुरे हाल कर दिए यार शरीर के ना, बहुत ज़्यादा। कॉलेज जाके बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, हद ही मेहनत। देखता हूँ अभी रिकॉर्ड करवाता हूँ, और तुम देखना ऑलमोस्ट 30 किलो में कैसे फट जाएगी मेरी भाई कर्ल्स मारने में। निकले ऑलमोस्ट 30 किलो से भाई, देख रहे हो कितनी फट गई भाई। इतना मैं ऑलमोस्ट 40 किलो से मारा करता था, जो ये अभी मारा है मैंने। बहुत नुकसान शरीर का। मस्त जिम करके निकल लिया, और बाल भाई पसीने से फुल खराब हो गए A to Z भाई। जिंदगी तो वैसी साथ नहीं दे रही थी, अब शरीर ने भी साथ छोड़ दिया। शरीर भी साथ नहीं दे रहा है जिम में। ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। चलो कोई नहीं, लगेगा 6 महीने लगेंगे दोबारा, क्योंकि डाइट उतनी हो नहीं पाती है, और बस क्या ही बोलूँ मैं, नहीं हो पाता है। बाकी चलो जो भी है ठीक है। अभी थोड़ा हुलिया भी ठीक करने चलते हैं। ज़्यादा तो करवाऊँगा नहीं, बस हल्की फुल्की ट्रिमिंग कराऊँगा, क्योंकि मैंने और शम्स ने डिसाइड करा है बाबा बनेंगे हम 2 महीने। अभी उसने भी करवा लिया, मैं भी करवा लेता हूँ लगे हाथ तो थोड़ा बहुत, और उसके बाद ग्रो करेंगे। बाल भी फुल लंबे कर रहे हैं, दाढ़ी भी बढ़ाएंगे जितनी बढ़ती है, देखते हैं। बाबा बन जाएंगे भाई तो उसके लिए या तो आज मैं छोटी करा लूँगा, बाल भी छोटे, या देखता हूँ क्या रहता है। फिलहाल चलते हैं। एंड हेयर इज़ अवर धन्नो, इश्क भाई, इश्क है ये, बिल्कुल 1 नंबर चीज़ है भाई ये बुलेट ना। और कोई बाइक पे दिल नहीं आता, ऐसी भारी बाइक पसंद है, भारी भाई बुलेट। आए हाय, बच्चों की दिवाली आ रही है। सुबह सुबह स्कूल बंक करके पटाखे फोड़ रहे बच्चे। स्कूल बंक करा हुआ और इधर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। नाइस। स्कूल बंक से याद आया, तुमने कभी करा है क्या स्कूल वगैरह बंक अपनी लाइफ में? करा हो तो भाई, मैं जिसने करा हो कमेंट करके बताना कि स्कूल ही बंक कर लिया भाई पूरा दिन। भाई मैंने तो बहुत बंक मारे हैं, मजाक से हट के। स्कूल के बंक तो मैंने मारे हैं दबा के। तुम भी बताना किस किस ने मारा भाई स्कूल बंक ना। हाँ, ये हरियाणा नंबर प्लेट गुजरात में, वही कहना बात जगह हरियाणा बात जगह, ना तो खड़ा जूत बात जगह भाई। और भाई एक बारी फटाफट घर भागूं, बहुत तेज सुसु है भाई। मैं बहुत देर से निकला हूँ, तो एक बार घर जाके फ्रेश होके फिर बाहर आऊँगा बाकी काम निपटाने। और बाकी देख रहे हो सेक्सी लग रहा है भाई, एकदम 1 नंबर भाई। अब थोड़ी शांति मिली है मेरे को। अपना ये क्या कहते हैं, ग्रूमिंग करवाने के बाद फटाफट घर भाग के आया था, क्योंकि घर पास ही था। अब जा रहा हूँ फ़ोन पे गार्ड कूड़ लगवाने। बाकी भाई 1 नंबर हुआ है। मैं तो बड़े दिनों बाद इतना राजी खुशी हूँ। मेरे ख्याल पिछली बार यहीं से, जहाँ से अभी करवा के आया हूँ, यहीं से करवाई थी पिछली बार भी, तभी अच्छा लगा था मेरे को। आई गेस जून में, या पता नहीं कभी तो करवाई थी, जून में ही करवाई थी मेरे ख्याल। और 1 नंबर करिए भाई, 1 नंबर। बड़ा तगड़ा वो मिल गया मेरे को सलून। भाई हालत ख़राब हो गई भाई, बहुत ही हद गर्मी है बाहर भाई। अहमदाबाद में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, लेनी देनी होगी, लिटरली लेनी देनी होगी। और ऊपर से अब मैं इस पर महंगा तो गार्ड लगवा के आ गया हूँ, थोड़ा
बट मैं मैट चढ़वाया है शौक में। कहते भाई स्मूथ बहुत है गेमिंग के लिए। मैं क्या अच्छा गेमिंग तो भाई ने करनी नहीं, एडिटिंग में काम आ जाएगा, बट अभी थोड़ा मेरे को धुंधला धुंधला लग रहा है। और भाई यहाँ पे हर एक चीज़ इतनी महंगी। एक तो जो हमारा एरिया है ये है काफ़ी अहमदाबाद का पॉश एरिया, मतलब ये लगा लो सरकारी घर जहाँ पे भी होते हैं LIC में या मतलब किसी भी उसके, मैंने तो देखा ये जहाँ तक है कि जहाँ पे भी सरकारी घर होंगे तो एरिया काफ़ी अच्छा होता है। बहुत पॉश एरिया में बनाए होते हैं हर जगह सरकारी घर जो होते हैं। अम्बाला में भी सेक्सी जगह था, यहाँ पे भी। तो यहाँ जो एरिया है ये काफ़ी महंगा है यहाँ पे। नॉर्मल सलून्स, नॉर्मल एवरेज सलून्स में भी जा रहा था ना, मैं ढूंढ रहा था, मेरे को तो पता नहीं, इतना बड़ा सा शहर है तो गूगल मैप्स के सहारे चलता हूँ तो भी भाई इतने महंगे। मतलब एक पे गया मैं, कहता 600 का हेयर कट और 300 की बियर्ड, में घंटा मेरा इतना मैं दूंगा। और दूसरा बाकी दो पे गया, दो के एक कहता कि 500 का हेयर कट और 200 की बियर्ड, और एक कहता 500 का हेयर कट और 250 की बियर्ड, मैं घंटा इतना दूंगा। ठीक है भाई, थोड़ा जायज़ रेट हो, इतने देने में दिक्कत नहीं है, दे भी दूँ मैं, देने में इतनी दिक्कत नहीं है। मतलब उस हिसाब से हो भी तो सही यार, छोटे छोटे से हैं और अंदर से मतलब ठीक सजा रखा, बट इतना रेट भाई लेनी देनी। मेरे को फिर एक अपना लोकल ही मिला है, ऐसे बढ़िया काटता है भाई, एक नंबर। मेरे को तो राजी कर दिया कसम से उसने, जो उसने कहता आप बस बैठे रहो, दाढ़ी मैं अपने हिसाब से कर दूंगा। मैं क्या छोटी नहीं करनी, तो कहता नहीं नहीं छोटी नहीं करता। बस उसने बढ़िया एक नंबर करी, दाढ़ी भी सेट कर दी, मूंछ भी सेट कर दी, थोड़ी ऊपर नीचे सी हो रही थी, उसने थोड़ी छोटी, कहता छोटी करवा लो अगली बार तक सेट हो जाएगी। मैं क्या सही बात है। क्या सेक्सी। मैंने आज तक सबसे महंगी जो ग्रूमिंग करवाई है लगा लो 400 की हेयर कट और 200 की बियर्ड, वो रोहतक में करवाई थी मैंने, अभी जिस टाइम फ्लड आ गया था और मैं तब गया था, क्योंकि मेरे को वहाँ कोई मिल नहीं रहा था। और वो भाई एक नंबर, इतना सेक्सी सैलून था ना, वहाँ बनता भी था इतना रेट। उसके बाद उन्होंने डिस्काउंट दे दिए, यहाँ चुज्जे चुज्जे से साड़े इतने भाई, भाई लेनी देनी भाई। यहाँ जिम की भी इतनी वो है, पर डे 500 रुपये ले हुए हैं, पर डे 500 रुपये। जैसे अब सिंगल डे मैंने मारनी हो कभी तो पर डे का 500 का चार्ज। भाई मैंने, या तो मैं गरीब रह गया स्मॉल टाउन बॉय, या भाई मैंने देखा नहीं इतना, देने को 500 रुपये भी दे दूँ मैं, उसमें दिक्कत नहीं है। जिम सेक्सी हैं बट यार वैल्यू सी नहीं लगती 500 रुपये पर डे के हिसाब से। और भी जिम से उनकी सस्ती है, बट जो एक आता है ना जिस पे दिल अड़ जाता है, 500 रुपये पर डे। भाई मैं 5-6 दिन मारनी थी मेरे को, जैसे मैं 500 दे दे के ऐसी वो ना हो जाता भाई, थोड़ा वैल्यू सी नहीं लगती। मतलब जिम हालांकि बढ़िया होगा, बट पता नहीं दिल नहीं मानता इतने पैसे क्यों देने भाई, इतने पैसे जब थोड़ा चल सकता है। हालांकि अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए अपने आप पे, बट स्टिल 500 रुपये पर डे, 2 घंटे जिम मारने के 500 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। अब तो बस भाई खाना खाएगा, नहाएगा, फ्रेश होएगा और चित हो जाएगा भाई, उसके बाद सोऊंगा मस्त। अभी तो सुबह कॉफ़ी ले ली थी ना तुमने देखा, 2 पैकेट ऐसी मैं पानी के साथ ले गया, तो उसका असर है, आंखें खुली हुई है, नींद नहीं आ रही, बट जब आएगी पटाखा बज जाएगा। और मेरे को पैकिंग भी करनी, मैंने कुछ भी नहीं करा है, सारे कपड़े लेके जाने हैं, खाली बैग लाया था मैं और भर के लेके जाना है। मेरे को बहुत हालात ख़राब होने वाले हैं गाइस। भाई आज का खाना रोटी, नूनी, घी और ये मसाला करेले का। करेले भी हैं बट मैं ले नहीं रहा, मम्मी ने बना के तो साथ में करेले भी रखे थे। ऐसे मेरे फेवरेट है करेले, बट इस टाइम मेरा मन नहीं है, इस टाइम नहीं यार, ले ही लेता हूँ, लगे हाथों करेले भी ले ही आता हूँ। वैसे तो पसंद है मेरे को, बट उससे ज़्यादा पसंद है मेरे को ये मसाला और ये नूनी घी, भैंस के दूध का। भाई खाया करो भाई तुम भी नूनी घी वगैरह दबा के, चाय छुए पिया करो, बढ़िया देसी एक नंबर होता है देसी खान पान, जो शरीर फिट रहता है ना, एक नंबर भाई। देखा चोद दिया ना बड़े बूढ़ों वाला ज्ञान, बट भाई मजाक से हट के ये देसी चीजें एक नंबर होती हैं, एक नंबर भाई। 1 2 3 4 5 तोड़ दे मैं जांच तेरी, पाड़ दे मैं कांच। 5 6 7 8 9 प्यार को भूखो धन दौलत को नो।